आप लोग में से कौन से स्टूडेंट है जो इस ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं? और जोर से हाथ उठाइए, और जोर से। क्या लगता है आप लोग को, हम कहीं देख के बोले हैं? हम चीटिंग किए हैं? यही सेम चीज आप लोग भी कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में अनलिमिटेड स्टोरेज है। कितना टाइम लगा ये चीज हमको याद करने के लिए? 1 सेकेंड। हम आंख बंद कर लेते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हम चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये एक सिंपल सा ट्रिक्स है, इतना आसान ट्रिक्स है कि कोई भी स्टूडेंट इस चीज को कर लेगा। क्या हम इस चीज को उल्टा बता सकते हैं? हम देख के बता रहे हैं क्या? हाँ, ये हमको याद हो गया, चुटकी बजाते याद। चलिए, सबसे पहले आप लोग से एक सवाल है, ठीक है? कि क्या आप लोग किसी चीज को पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं, या आप लोग को किसी चीज को याद करने में दिक्कत होती है? चलिए, बहुत अच्छा, सबको होती है, ठीक है? एक काम कीजिए, सबसे पहले कॉपी और पेन को रख दीजिए। उसका अभी काम नहीं है, जब काम होगा हम आप लोग को बताएंगे। और ध्यान से सुनिए, ठीक है? अच्छा, सभी टीचर से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी प्लीज़ बैठ जाइए। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ को एक बार पढ़िए और याद कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि हमारे पास एक ब्रेन है, सबके पास एक ब्रेन है, और ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल होता है, सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है? तो जब हमारे पास इतना पावरफुल ब्रेन है तो हम लोग उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि हम लोग के पास इतना पावरफुल ब्रेन होते हुए भी हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र में कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है? देखिए, जब टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, हम लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं, समझ जाते हैं, फिर घर जाके उसको फिर से पढ़ते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम से पहले फिर से पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग एग्ज़ाम हॉल में नहीं लिख पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपना ब्रेन को सही से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आज हम आप लोग को बस यही बताएंगे कि ब्रेन क्या है, ये काम कैसे करता है, और इसको हम लोग को सही से यूज कैसे करना है, ताकि किसी चीज़ को एक बार पढ़िए और माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है? देखिए, जब हम लोग नानी घर जाते हैं, दादी घर जैसे हम लोग कभी नानी घर गए तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे गए वहाँ हम लोग को एक एक चीज़ पता हो जाता है। जब आते हैं तो पता चलता है कि नानी का जो घर है, तो नानी का घर है तो उसका गेट कैसे है, किस कलर का है, ठीक है? उसके बाद किचन कैसे है, कि किधर है, फिर सीढ़ी कैसे है, एक एक चीज़ हमारे माइंड में छप जाता है। तो जब वो छप जाता है तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्यों नहीं छपता है? क्यों हम लोग उसको भूल जाते हैं? जब दादी या नानी कुछ कहानी सुनाती है हम लोग को, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रहता है कि ठीक है, एक राजा था, एक रानी थी, तो ये हुआ, फिर ये हुआ, एक एक चीज़ याद रहता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि हम लोग अपना ब्रेन को सही से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन आप लोग साइकिल चलाए हैं? अच्छा, ऑलमोस्ट सबको ही चलाए हैं, ठीक है? तो देखिए, आप लोग से बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो सीधा पेडल जब मारते हैं तो साइकिल चलता है, ठीक है? लेकिन जब उल्टा पेडल मारते हैं तो साइकिल नहीं चलता है। क्यों? कोई बता सकता है? कि जब हम लोग साइकिल को सीधा पेडल मारते हैं तो साइकिल चलता है, सही है?
लेकिन जब उल्टा पेडल मारते हैं तो नहीं चलता है, क्यों? इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि उसका बनावट वैसे नहीं है। उसका बनावट है कि जैसे हम लोग सीधा पेडल मारेंगे तो चलेगा, उल्टा मारेंगे तो नहीं चलेगा। सेम उसी प्रकार हम लोग का जो ब्रेन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा पेडल चला रहे हैं, उल्टा। और हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को याद नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम बताएंगे आप लोग को कि हमने अपने ब्रेन को कैसे सीधा चलाना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आप लोग को कुछ याद करके दिखाते हैं, ठीक है। याद करके दिखाते हैं कि कैसे किसी चीज़ को जल्दी से याद किया जाता है। और एक चीज़, हमारे ब्रेन में अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड स्टोरेज है। मतलब हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे माइंड में बैठते जाएगा, हमारे माइंड में सेव होते जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले कुछ चीज़ हम आप लोग को याद करके दिखाते हैं, ठीक है। रेडी? चलिए, बहुत अच्छा। आवाज़ पीछे तक जा रही है ना? ओके ओके, थैंक यू। इसको आप लोग पकड़ लीजिए। तो अभी क्या करना है वो हम बता रहे हैं आप लोग को। स्टार्टिंग नंबर से करते हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स आप लोग को हम दिखाते हैं, तो आप लोग 1 से लेके 100 तक कोई सा भी नंबर्स बोलिए। 26, 89, 45, ठीक है। ऐसे करके आप लोग कोई नंबर्स बताइएगा, फिर उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले समझ लीजिए, आप लोग कुछ नंबर्स बताइएगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसको हम जल्दी से, ठीक है, जल्दी बोले तो 2 घंटा या 1 घंटा या उससे भी कम, हम आप लोग को याद करके दिखाएंगे जल्दी से कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हो सके मिस्टेक हो जाएगा मेरे से, क्यों? क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो AI या फिर रोबोट तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जिसके पास माइक है वो पहले बताते जाइए, उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। बैठ के ही बताना है, ठीक है। 92। 92, वेरी गुड। थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है। दिख रहा है ना पीछे? पीछे दिख रहा है? वेरी गुड। चलिए, किसी और को दे दीजिए माइक, किसी और को दे दीजिए। 62। 62, ठीक है। 62, नेक्स्ट आप बता दीजिए। 28। 28, 89। 89, 89, नेक्स्ट 64। 64, 44। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, चलिए बताइए। 44। 44, 44, ठीक है। नेक्स्ट 65। आप लोग को लिखना नहीं है, आप लोग अभी रख दीजिए और ध्यान से देखिए। पहले आप लोग को लिखने का ये सब बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, 44 के बाद क्या बताएं? 65। 65, 65, ठीक है। नेक्स्ट 87। 87, 87, ठीक है। और बताइए। 85। 85, हाँ। 85, 79। 79, 73। चलिए 73, ठीक है। और बताइए। 25। 25, अच्छा, एक काम कीजिए, माइक थोड़ा पीछे भी दे दीजिए, माइक पीछे दे दीजिए।
लो किनको बोलना है? हाँ, पीछे से भी आप लोग बताइए। लो 20 20 20 ना? चलिए ठीक है। जी 18 तो ये हो 18 गया 20, और थोड़ा जोर से जी बोलिएगा। 18 18 ठीक है। जी 55 नेक्स्ट 55 55 86 83 86 86 ठीक है। एटी सिक्स, और बताइए। जी 49 49 जी 100 जी 99 99 चलिए 99 ठीक है। 72 72 ठीक है। 72 ठीक है। नेक्स्ट 22 22 और बताइए। 68 जी 96 96 ना? जी ठीक है। 96 ओके, और आप लोग बताइए कुछ। 97 97 54 54 90 90 ना? चलिए 90 नेक्स्ट जी 33 33 ठीक है। अच्छा एक बात बताइए अब आप लोग, एक बात बताइए। ये जो नंबर्स है, ठीक है, ये जो नंबर्स है, अगर ये नंबर्स आप लोग को याद करने दिया जाए, देखिए आप लोग एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट को याद करना ज़रूरी होता है, हर चीज़ को तो याद करना पड़ता है। समझिए, पहले कोई भी टॉपिक्स है उसको पहले समझ जाइए, उसके बाद उसको याद करना पड़ता है, और याद करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये नंबर्स अगर आप लोग को याद करने दिया जाए तो आप लोग को क्या लगता है कितना टाइम लगेगा याद करने में? आप लोग को कितना टाइम आप लोग को ये चीज़ याद करने में लगेगा? ठीक है, माइक किसके पास है? थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए कि 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, किसी को भी दे दीजिए माइक। अच्छा ठीक है, 30 मिनट्स। और माइक में बोलिए, किसी को दे दीजिए। पकड़ो ना, कोई भी बता दो अपने हिसाब से। कोई सा भी एक समय बता दीजिए कि आपको ये चीज़ याद करने में कितना समय लगेगा। 10 मिनट 10 मिनट्स, वेरी गुड। और कोई? 1 आवर्स 1 आवर्स, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? और कोई? कुछ भी बताइए आपको जो टाइम लगेगा, ठीक है। 25 मिनट्स 25 मिनट्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई? किसको 5 मिनट लगेगा? चलिए, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। 30 मिनट चलिए, और कोई बताइए। 30 मिनट 30 मिनट्स, अच्छा। देखिए इधर देखिए एक बार, ये जो है पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है। पूरा का पूरा याद करने अभी हम आप लोग को देने वाले हैं। सामने बुलाएंगे और बोलेंगे कि याद कीजिए और सुनाइए। चलिए बताइए, और बताइए। लिखना नहीं है, बस आप लोग अभी समय बताइए, क्या लगता है किसके पास माइक है? अच्छा, आपको क्या समय लगेगा? 20 मिनट्स 20 मिनट्स। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। पूरा याद हो जाएगा 20 मिनट्स में?
चलिए ठीक है। और आप लोग सामने से कोई कुछ भी एक बता दीजिए, माइक दे दीजिए। आप लोग को क्या समय लगना चाहिए, कुछ भी बता दीजिए। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा? जी 30 मिनट्स। जी 30 मिनट्स। वेरी गुड। बगल में? 1 घंटा। 1 घंटा, चलिए बहुत अच्छा। 15 मिनट। 15 मिनट, वेरी गुड। 1 आवर। 1 आवर, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ अभी बताइए, 1 घंटा। 1 घंटा। एक चीज़ और देखिए, यही सेम नंबर्स, अगर इधर ध्यान दीजिए, अगर यही सेम नंबर्स हमको याद करने के लिए दिया जाए तो क्या लगता है आप लोग को, हम इसको कितना देर में याद कर पाएंगे? 5 मिनट, ठीक है। ऐसा करते हैं, 5 मिनट नहीं, इसको हम 5 सेकंड में याद करके दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, किसको किसको लगता है ये 5 मिनट में याद हो जाए, मतलब 5 सेकंड में याद हो जाएगा? अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम 5 सेकंड का समय नहीं ले रहे हैं, इसको हम सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का समय ले रहे हैं, ठीक है। देखिए पहली बात यह है कि मेरे से मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ ये हमको याद हो गया, चुटकी बजाते याद, ठीक है। अब हम साइड में हो गए, अब इसको हम बताना शुरू करते हैं। जहाँ पे मिस्टेक होगा आप लोग को बोल देना है स्टॉप, उसको हम रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिकॉल करके बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग को दिख रहा है ना? चलिए हम आंख बंद कर लेते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हम चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 9 2 6 2 2 8 8 9 6 4 4 4 6 5 8 7 8 5 7 9 7 3 2 0 1 8 5 5 8 6 4 9 9 9 7 2 2 2 6 8 9 6 9 7 5 4 9 0 3 3। किसको किसको लग रहा है हम चीटिंग किए हैं? क्या लगता है आप लोग को? हम कहीं देख के बोले हैं? हम चीटिंग किए हैं? कितना टाइम लगा ये चीज हमको याद करने के लिए? 1 सेकेंड। यही सेम चीज आप लोग भी कर सकते हैं, यही सेम चीज आप लोग भी कर सकते हैं। तो कैमरामैन थोड़ा एक बार सामने से भी ले लीजिए, मोबाइल से। तो ये बताइए आप लोग कि कौन कौन आप लोग में से कौन से स्टूडेंट है जो इस ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं? और जोर से हाथ उठाइए, और जोर से। तो देखिए ये एक, अब देखिए ये एक सिंपल सा ट्रिक्स है, समझ गए ना? ये एक सिंपल सा ट्रिक्स है, इतना आसान ट्रिक्स है कि कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ को कर लेगा। अगर कोई छोटा बच्चा है वो भी कर लेगा, अगर कोई 80 साल का मतलब बूढ़ा आदमी है वो भी कर लेगा। ठीक है, इस चीज़ को कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो हम याद किए, ये चीज़ कहाँ स्टोर किए? ब्रेन में।
ठीक है। और ब्रेन सबके पास होता है, सबके पास ये पावर है, सबके पास ये कैपेसिटी है कि एक बार पढ़ के आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं कि क्या हम इस चीज को उल्टा बता सकते हैं? किसको किसको लगता है कि हम उल्टा बता सकते हैं? अच्छा, सबको को लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। मिस्टेक हो सकता है, बट हम ट्राई करेंगे कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो हम साइड में हो गए, हमको नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि चलिए, अच्छा इससे हम आगे हो जाते हैं, ठीक है, ताकि हम इधर देख रहे हैं, नहीं दिखेगा। अभी इसको हम उल्टा बताएंगे, रिवर्स में बताएंगे। मिस्टेक होगा, आप लोग को बोल लेना है स्टॉप, ठीक है। चलिए हम कोशिश करते हैं। 3 3 0 9 4 5 7 9 6 9, then 8 6 2 2 2 7 9 9 9 4 6 8 5 5 8 1 0 2 3 7 9 7 5 8 7 8 5 6 4 4 4 6 9 8 8 2 2 6 2 9। एक भी मिस्टेक हुआ? हम लोग जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्या होता है पता है? पढ़ के तो गए हैं, रिवीजन करके गए हैं, बार बार पढ़े हैं उसको, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ भी गए हैं। लेकिन जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं, लिखने का जब बारी आता है तो हम लोग को कन्फ्यूजन आ जाता है। अरे यहाँ पे क्या था, 96 था कि 86 था, हम लोग को कन्फ्यूजन आने लगता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं आएगा अगर आप लोग ट्रिक्स से पढ़िएगा। तो ये ट्रिक्स से अगर आप लोग पढ़िएगा तो एकदम जल्दी से याद होगा, चुटकी बजाते याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस क्या है कि आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। मतलब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कितना भी घुमावदार है, कितना भी मतलब घुमा के आए, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग से बता दिए, पीछे से बता दिए, वैसे आप लोग भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बता दीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 50 डिजिट्स है। अगर आप लोग 20 से पूछिएगा कि पहला लाइन का तीसरा नंबर में क्या है, तो हम बताने का कोशिश करेंगे 6 है, ठीक है। अगर आप लोग कहिएगा कि सबसे लास्ट लाइन का चौथा नंबर में क्या है, तो हम बताने का कोशिश करेंगे 7 है। कैमरामैन अच्छा से आ रहा है ना, विजिबल दिख रहा है? चलिए वेरी गुड। माइक किसके पास है? जी जी, आप लोग कुछ ट्राई कर सकते हैं, लीजिए कि पहला लाइन का ये नंबर, दूसरा लाइन का ये नंबर, तीसरा लाइन का, कोई सा भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तीसरा लाइन का 4th नंबर। अच्छा ठीक है, हम उधर नहीं देख रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो तीसरा लाइन का 4th नंबर, उसमें 0 लिखा हुआ है, चेक कीजिए, सही है? चलिए और पूछिए। पहला लाइन का 5th। पहला लाइन का 5th, तो देखिए पहला लाइन का 5th में 2 लिखा हुआ है, सही है? और आप लोग कोई ट्राई कर सकते हैं। हाँ पीछे दे दीजिए माइक। हाँ आप पूछिए। दूसरा लाइन का तीसरा नंबर। दूसरा लाइन का तीसरा नंबर, तो देखिए दूसरा लाइन का तीसरा नंबर में 6 लिखा हुआ है, सही है? और पांचवा का तीसरा नंबर, देखिए पांचवा लाइन का तीसरा नंबर में 9 लिखा हुआ है। हम देख के बता रहे हैं क्या? चलिए बहुत अच्छा, और भी कोई ट्राई कर सकते हैं? जी पहला का चौथा नंबर। पहला का चौथा, उसमें 2 है। पहला लाइन का 6th नंबर। सॉरी, पहला लाइन का 6th नंबर। देखिए पहला लाइन का 6th नंबर में 8 लिखा हुआ है। चौथा लाइन में चौथा लाइन, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत ना, आराम से बोलिए, आराम से। चौथा लाइन का चौथा, उसमें 9 है, सही है? चलिए ठीक है। और तीसरा लाइन का 9।
तीसरा लाइन का 9. 9, उसमें 8 है, सही है ना? पहला का 10th. पहला का 10, उसमें 4 है, 4. चौथा का 8, उसमें 2 है. पहला का 3rd. पहला का 3rd, उसमें 6 है जी. पांचवा का 7वां नंबर में, उसमें है 9, सही है ना? एक बात बताएं, कितना समय लगा ये चीज याद करने के लिए? अच्छा हाँ, पीछे से कोई पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा जोर से पांचवा बोलिएगा. का 10. सॉरी, 5वां लाइन का 10वां नंबर. 5वां लाइन का 10वां में 3 लिखा हुआ है. और कोई? पास करो. 5वां का 4था. 5वां लाइन का 4था में, उसमें 7 है, 7, जी हाँ. सही है? दूसरा लाइन का 5वां नंबर. दूसरा लाइन का 5वां नंबर में 8 लिखा हुआ है. पांचवा का 9. पांचवा का 9. 9, उसमें 3 है. पांचवा का 7वां नंबर में 9 है. थर्ड का तीसरा का, अच्छा सॉरी, दूसरा का जो 8 है ना, उसमें है 5 लिखा हुआ है. अरे हम किस बोले? तीसरा लाइन का तीसरा नंबर में 2 लिखा हुआ है. थर्ड का 5th नंबर. थर्ड का 5th नंबर ना, उसमें है 1. सही है. किसको बोलना है? चलिए, एक भी मिस्टेक हुआ? कितना टाइम लगा ये चीज याद करने के लिए? वेरी गुड. क्या आप लोग इस चीज को सीखना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा. इस चीज को कोई स्टूडेंट सीख जाएगा तो क्या फायदा होगा पता है? एक बार में याद, टाइम बचत होगा, प्लस एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं. क्योंकि आप लोग अभी हमको कंफ्यूज कर पाएँ? नहीं कर पाएँ. क्यों? क्योंकि ये चीज़ मेरे माइंड में छप गया, मेरे माइंड में प्रिंट हो गया है. जैसे हम कहीं से देख के बता रहे हैं, जैसे आप लोग कॉपी देख के बता रहे हैं, वैसे हम, जैसे आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, वैसे हम अपना ब्रेन में देख रहे हैं. क्योंकि ब्रेन में अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड स्टोरेज है. पूरा लाइफ में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है? तो जब हमारे पास इतना अच्छा, इतना पावरफुल ब्रेन है, तो हम लोग इसको सही से यूज क्यों ना करें? ठीक है? कैसा लगा आपको ये चीज? अच्छा लगा ना? चलिए ठीक है, थैंक यू. हाँ, कुछ आदरणीय हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जो अभी यहाँ पर अनुपस्थित है, सभी शिक्षक वृंद एवं यहाँ पर उपस्थित मेरी छोटी बहन एवं सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात. आदरणीय सर, आज हम सभी विद्यार्थी बहुत खुश हैं क्योंकि आपने हम सभी विद्यार्थियों का दिमागी कसरत करवाया. हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे बीच आकर हमें बताए कि हमें अपने दिमाग को कैसे स्थिर करके कोई भी चीज याद करना है और किसी चीज को देखने पर उसके बारे में कैसे सोचना है. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. वेलकम. आदरणीय अनिल कुमार पासवान और उनके सहयोगी सदस्य, आज इस मौके पर आपने हमारे विद्यालय में उपस्थित हो. हम छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी किस तरह हम अपने ब्रेन का यूज कर सकते हैं
आपने साइकिल का उदाहरण लेकर के अच्छी तरह से हमें बताया कि जब हम आगे की ओर पैडल मारते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती है और पैडल पीछे की ओर मारते हैं तो साइकिल नहीं चलती है। उसी तरह हम छात्राओं के लिए कि हम किस तरह एक कठिन से कठिन सवालों के जवाब को हम अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, क्योंकि आपने बताया जिस तरह की हमारा ये दिमाग में अनलिमिटेड स्टोरेज है। जिस तरह के अगर आप फोन में एक लिमिटेड स्टोरेज रहता है और जब वो भर जाता है तो फोन काम नहीं करता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो अनलिमिटेड स्टोरेज है, जिसमें हम जितना चाहे, जब तक चाहे, जैसा चाहे उसे हम अपने दिमाग में स्टोर यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। और अभी तो आपने केवल हम बच्चों को आपने ट्रिक दिखा करके बताया और हम सभी चाहते हैं कि आप वो ट्रिक हम सबों को सिखाएं, समझाएं, ताकि हम छात्राएं भी उस ट्रिक का प्रयोग कर अपने शैक्षणिक शिक्षा के कार्य में हम उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से बेहतर कर सकेंगे। तो जो भी आप जानकारी दिए उसके लिए ये विद्यालय परिवार आपका शुक्रिया अदा करता है। हम लोग एक साथ सर को थैंक यू वेरी मच बोलेंगे। कैसा लगा सर प्रश्न? बहुत सुंदर, अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू सर।